हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का सोशल साइंस में आप देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास का यह तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस साल पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ 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 हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने है। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। यह शुरू से लिखिए। हुआ हुआ आंदोलन, क्वेश्चन पहले फिर से, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो आप आंसर लिखेंगे। यह एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। एक लाइन, यह एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है। इसके नेता कौन थे? इनफोसो। इनके नेता कौन थे? इनफोसो। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में। ठीक है, बस इसका आंसर समाप्त। एक बार फिर सुन लीजिए, आंसर कितना लिखना है। यह एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, यह एक क्या था? बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपके सामने है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? आप आंसर लिखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार यह नियम बनाया गया था। 1919 में समझाना नहीं है, बस लिखाना है, तो नो रिपीट, लिखने वाला। फिर स्टार्ट। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार यह नियम बनाया गया कि किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार यह नियम बनाया गया कि किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। यही है रॉलेट एक्ट। इसका दूसरा नाम है काला विधेयक या काला कानून। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो काफी महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, VVI, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? आंसर लिखेंगे। दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की अवज्ञा करना, उल्लंघन करना। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवज्ञा करना। समाप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था? आंसर लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं।
एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा, समझौता का रुख करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बोलें तो हमको बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए परीक्षा के व्यू से हम बता रहे हैं, तो बस उतना ही, जो परीक्षा में जितना हमें लिखना है बस उतना ही समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण, एक और प्रश्न है, इसमें जोड़ दें तो दोनों का आंसर सेम हो सकता है। वो क्या है? बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह दोनों प्रश्न का एक ही आंसर लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में और बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। दोनों क्वेश्चन को एक जगह कंबाइंड कर लीजिए और दोनों का सेम आंसर होगा। क्या होगा? बिहार के चंपारण जिले में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बिहार के चंपारण जिले में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। उनके खेत क्या थे? छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिससे खेती करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती थी। इसी निवारण हेतु गांधी ने एक आंदोलन चलाए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, और इस आंदोलन से बिहार के किसानों की स्थिति अच्छी हो गई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।